कुरुक्षेत्र। युद्ध होना अटल था। दोनों ओर सहायता देने वाले राजा अपनी सेना के साथ अपने अपने पक्ष में पहुंचने लगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाओं की छावनियां तैयार हो गई। धृष्टद्युम्न को पांडवों का मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया। कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति थे भीष्म। उसी समय महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के भवन में पधारे। धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाएं जानने की अति उत्सुकता थी, इसलिए उनके कहने पर महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, जिससे हस्तिनापुर में रहकर भी कुरुक्षेत्र में होने वाली सब घटनाएं वह स्पष्ट देख सकता था। धृतराष्ट्र के पूछने पर कि युद्ध में विजय किसकी होगी, महर्षि व्यास ने श्लेष अलंकार का प्रयोग कर कहा, यतो धर्मस्ततो विजयाय, अर्थात जिस ओर धर्म होगा उसी की विजय होगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इस महान धर्म युद्ध के लिए पांडवों की 7 तथा कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने डट गईं। श्री कृष्ण की सूचना पर सर्वप्रथम दुर्गा तथा सभी देवताओं का स्मरण करने के पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए अपने कपि चिन्ह वाले ध्वज से सुशोभित नंदी घोष रथ की प्रदीक्षिणा कर रथ में आरूढ़ हुआ। रथ के ध्वजदंड पर पवनपुत्र हनुमान विराजमान थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण, शल्य, कृप, अश्वत्थामा जैसे ज्येष्ठ तथा अपने संबंधी मित्र आदि एक दूसरे से युद्ध के लिए डटे देखकर अर्जुन की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इस महायुद्ध में अपार जनहानि होगी, यह सूर्य प्रकाश की भांति स्पष्ट था। कुलों का तथा वंशों का विनाश, हिंसा आदि विचारों ने उसके मन को घेर लिया। राज्य की लालसा के कारण यदि इतना अनर्थ होगा तब यह युद्ध करना आवश्यक नहीं, यह सोचकर उसने तेजस्वी गांडीव धनुष रथ में फेंक दिया और युद्ध करने से इनकार कर वह स्तब्ध बैठ गया। अर्जुन की व्याकुल तथा निराश दशा देखकर श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त करने के लिए परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। हे अर्जुन, भीष्म आदि ज्येष्ठ तथा अन्य संबंधियों की तुम्हारे हाथों मृत्यु होगी, यह तुम्हारी धारणा पूर्ण रूप से मिथ्या है। अपने शरीर में स्थित आत्मा जो हम वास्तव में हैं, किसी को मारती नहीं और न ही किसी से मारी जाती है। आत्मा पर अग्नि, वायु, पानी तथा किसी शास्त्र का प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तथापि यदि कोई मृत हो गया, यह मान्य भी किया, तब जो मृत हुआ है उसे पुनः जन्म लेना ही होगा। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जिसकी मृत्यु हुई है वह पुनः जन्म लेगा। ऐसी स्थिति में शोक करने योग्य क्या है? अपना कर्तव्य करना ही अपना धर्म समझो। शोकाकुल होकर युद्ध टालना अनुचित है। यह धर्म युद्ध यदि तुम न करोगे तो तुम्हें पापों का बोझ उठाना होगा और तुम्हारी सदा के लिए अक्षम्य दुष्कृति होगी। आत्मसम्मानी मनुष्य को मृत्यु से अधिक दुष्कीर्ति का भय लगता है। किसी भी कारणवश तुम युद्ध न करोगे तब तुमने भय के कारण युद्ध टाला, यह कहकर तुम्हारे शत्रु तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और निंदा करेंगे। इस युद्ध में न्याय, धर्म तथा सत्य तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए युद्ध करते समय किसका कितना विनाश होगा यह मत सोचो, क्योंकि इस विनाश का दोष तुम्हें नहीं लगेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में प्रसन्न अथवा दुखी न होकर किसी भी कर्म से अवास्तव फल मिलने की आशा न रखते हुए केवल अपना कर्तव्य समझकर यह युद्ध करो। इस विचार से युद्ध करने पर कोई भी तथा किसी अन्य व्यक्ति का भी पाप तुम्हें नहीं लगेगा। यदि विजय प्राप्त होगी तो पृथ्वी के राज्य का उपभोग करोगे और यदि विरोचित मृत्यु हुई तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, सब संदेह त्याग कर निरपेक्ष बुद्धि से तथा अपना कर्तव्य मानकर उठो और युद्ध करो। तत्पश्चात अर्जुन ने उसके मन में उभरे सभी संदेह स्पष्टतया
श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट किए और उन्होंने निष्पक्ष होकर प्रत्येक शंका का संतोषजनक उत्तर देकर उसके सभी संदेह मिटा दिए। तब अर्जुन बोला, हे केशव, आपकी कृपा से मेरे सब संदेह मिट गए। मुझे नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है। केवल धर्म की पुनः स्थापना के लिए अब मैं यह युद्ध करूंगा। यह सुनकर प्रसन्नता से श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य का शंखनाद किया और अर्जुन के देवदत्त शंख का ध्वनि उस गरज में एक रूप हो गया। युद्ध आरंभ होने ही लगा था कि अकस्मात युधिष्ठिर अपना कवच तथा शस्त्र रथ में छोड़कर कौरव सेना की दिशा में हाथ जोड़कर जाने लगे। युधिष्ठिर भीष्म के रथ के निकट आए और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उन्होंने भीष्म से आशीर्वाद मांगा। प्रत्यक्ष युद्ध के समय भी युधिष्ठिर का सदाचरण देख भीष्म ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। पितामह, युद्ध में हम आप पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? हाथ में शस्त्र लेकर मैं युद्ध करता रहूं तब तक मुझे मारना तो क्या, मुझे हराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तथापि मुझे फिर कभी मिलो तब इसका उपाय बताऊंगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और वही प्रश्न जो भीष्म से किया था उन्हें पूछा। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे हाथ में शस्त्र रहते मुझे कोई हरा नहीं सकता, पर यदि कोई मुझे कटु या दुष्ट वार्ता दे और दुखी होकर मैं शस्त्र डालकर स्तब्ध हो जाऊं, तभी मेरा वध संभव है। युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच खड़े हो गए और उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, इस धर्म युद्ध में सत्य हमारी ओर है। जिस किसी को सत्य का सहारा लेना हो वह हमारी सेना में सम्मिलित हो जाए। यह सुनकर धृतराष्ट्र का एक अन्य रानी से प्राप्त हुआ पुत्र युयुत्सु कौरवों की सेना छोड़ पांडवों की सेना में आ मिला। दोनों ओर के वीर योद्धाओं ने अपने अपने शंख ऊंचे स्वर में बजाए। सभी रणवाद्यों के कारण कोलाहल मच गया और इसी बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रथम दिवस समाप्त होने तक शल्य ने अस्त्र का प्रयोग कर विराट पुत्र उत्तर को मारकर रणकुंड में प्रथम आहुति दी। संध्या होते ही युद्ध रुक गया।